जी हाँ, लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी इन जीएसटीआर 3B। तो ये जो आज हमारा जो अपडेट्स आया हुआ है जीएसटीआर 3B से रिलेटेड जीएसटी पोर्टल में डिटेल्स में समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो क्या है इस अपडेट्स में एडवांटेज या डिसएडवांटेज टैक्स पेयर्स के लिए होने वाली है, वो हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं जीएसटी पोर्टल में। अभी हम आ चुके हैं जीएसटी पोर्टल में। जीएसटी पोर्टल में आने के बाद हमें न्यूज़ एंड अपडेट्स में वी ऑल पे क्लिक करते हैं, जो कि हमारा सारा अपडेट्स यहाँ पे शो होने वाला है। डे वाइज जो भी हमारा अपडेट्स आता है जीएसटी पोर्टल से यहाँ पे शो होते हैं। तो अभी जो हमारा अपडेट्स हम देखेंगे, हार्ड लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड लाइब्रेरी इन जीएसटीआर 3B, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये अपडेट्स को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि अटेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अटेंशन, हार्ड लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड लाइब्रेरी इन जीएसटीआर 3B। ठीक है, तो ऑटो पॉपुलेटेड लाइब्रेरी मतलब कैसा, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो कि हम अभी जैसे हम नॉर्मल फाइलिंग करते हैं जीएसटीआर 1 के थ्रू हमारा जो डेटा है डायरेक्टली 3B में फैच हो जाता है ना। तो उसमें कुछ हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते, बट अभी एक नया फॉर्म आ चुका है हमारा जीएसटीआर 1 कैपिटल ए। ठीक है, तो ये फॉर्म के जरिए हम लोग अगर करेक्शन करनी होती है तो हम इसमें जीएसटीआर 1A में करेक्शन कर भी सकते हैं। ठीक है, बट वो होने के बाद जो डायरेक्टली हमारा डेटा जाता है कहाँ पे जाता है, जीएसटीआर 3B में। ठीक है, और जो सेकंड है हमारा आईटीसी से रिलेटेड। आईटीसी से रिलेटेड क्या होता है, जैसे हमारा जीएसटीआर 2B में जो डेटा फैच होता है ना, हमारा जितने परचेसेस है, हमारे जितने भी परचेसेस है, सारे हमारा जो आईटीसी है कहाँ पे जाता है, जीएसटीआर 2B में। अब 2B से डायरेक्टली क्या होता है, फैच होके एज इट इज जितने भी हम एलिजिबल हैं, जितने भी आईटीसी, उस सारे डेटा क्या होता है जीएसटीआर 3B में आ जाता है। ठीक है, मतलब 2B से 3B में जाने के लिए भी एक नया हमारा सिस्टम फैसिलिटी मतलब जो दिया हुआ जीएसटी डिपार्टमेंट ने अभी, जो है हमारा नया आईएमएस का फैसिलिटी है, जो भी अभी तक मतलब कंप्लीटली जीएसटी पोर्टल में आया नहीं है। अभी नेक्स्ट मंथ से हमारा जो फाइलिंग में होगा, नेक्स्ट मंथ की जो फाइलिंग होगा, अक्टूबर की फाइलिंग नवंबर से क्या करेंगे, कंप्लीटली उसको यूजफुल कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डेटा है, मान लो कि हमारा डेटा है जीएसटीआर 1 का डेटा, जीएसटीआर 1A से फिर डायरेक्टली क्या होता है जीएसटीआर 3B में आता है। ये एक चीज़ हो गया, तो इसको क्या करने वाला है डिपार्टमेंट, लॉक करने वाला है। ठीक है, इसमें फिर कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा आईटीसी से रिलेटेड। तो आईटीसी से क्या होगा, जीएसटीआर 2B से हमारा डेटा क्या होगा, डायरेक्टली 3B में आ जाएगा। अब 3B में आने के बाद क्या होगा, उसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते, मतलब वो डेटा आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं, एक एक पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या है। इन ऑर्डर टू असिस्ट टैक्स पेयर इन फाइलिंग देयर रिटर्न्स इन मिनिमाइजिंग ह्यूमन एरर्स, मतलब ये जो अपडेट्स हैं, मतलब ह्यूमन एरर्स को कम करने के लिए सारी चीज़ें मतलब लाया जा रहा है, मतलब काफ़ी सारे एरर्स को कम करने के लिए ये सारे अपडेट्स लाया जा रहा है। ठीक है, जीएसटीएन हैज़ कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस and the tax individual the GST portal now provides a pre-filled GST form। जैसे कि हमें GST pre-filled मिल रहा है ऑलरेडी, हम जैसे कि हमें GSTR 3B फॉर्म और pre-fill मिल रहा है, जैसे कि हमें GSTR 1 का डेटा ऑलरेडी 3B में आ जाता है, 2B का डेटा ऑलरेडी 3B में आ जाते हैं। ठीक है, उसी बेस पे वेयर द टैक्स लाइबिलिटी इज ऑटो पॉपुलेटेड, और जो हमारा टैक्स लाइबिलिटी है वो भी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है ना, फ्रॉम द डिक्लेयर सप्लाईज इन जीएसटीआर 1A IIF बाय द सप्लायर। जैसे कि हमारा जीएसटीआर 1 से फिर 1A एंड IIF, अगर जीएसटीआर 1 में कुछ आपका करेक्शन है तो आप क्या करेंगे, जीएसटीआर 1 में हम लोग उसका करेक्शन करते हैं, एंड IIF में जिसका मतलब डेटा है वो डायरेक्टली क्या होता है जीएसटीआर 3B में आ जाता है। सप्लायर वाइल इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम जीएसटीआर 2B, और जो हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया जो कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या होता है, जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर 3B में आ जाते हैं सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है हमारा, जैसे नाउ टैक्स पेयर ऑल्सो हैव अ फैसिलिटी टू अमेंड देयर इनकरेक्ट डिक्लेयर आउटवर्ड सप्लाईज इन जीएसटीआर 1 एंड IIF। जैसे कि हमें पता है कि हम अभी जीएसटीआर 1 का भी डेटा क्या कर सकते हैं, उसको इनकरेक्ट अगर है हमारा डेटा, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थ्रू जीएसटीआर 1A, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया जीएसटीआर 1A में करेक्शन करना रहता है। अलोइंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट देयर लाइबिलिटीज बिफोर फाइलिंग ऑफ देयर जीएसटीआर 3B, मतलब जीएसटीआर 3B से फाइलिंग करने से पहले आपको करेक्शन अगर करनी है तो कहाँ पे करनी है, जीएसटीआर 1A में कर सकते हो, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई भी चेंजेस करने जीएसटीआर 3B में नहीं मिलेगा। ठीक है, एडिशनली टू मैनेज इनवर्ड सप्लाईज,
Additionally, to manage inward supplies to ensure accurate ITC claim in GSTR 3B, taxpayer have the option to take informed एक्सचेंज एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग ऑन इनवर्ड सप्लाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो और एक फंक्शन आ चुका है जीएसटी पोर्टल में आने वाला है, अभी तक कंप्लीटली नहीं आया, नेक्स्ट मंथ से आने वाला है, IMS इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा डेटा है ITC का, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट रिजेक्ट और पेंडिंग में रख सकते हैं। मान लो कि हमारा कोई भी जो भी कुछ क्वेरीज पेंडिंग है तो उसमें क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जो भी ITC क्लेम नहीं करना है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ करेक्शन है तो उसकी रिजेक्ट कर सकते हैं, और अगर पेंडिंग रखना है कोई भी रीजन से आप उसको पेंडिंग रख सकते हैं। तो ये क्या कर सकते, हाँ, कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, IMS में कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका कंप्लीट आपको एक्सेप्टेड डेटा होगा कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली 2B में। 2B से आप डायरेक्ट आपका डेटा कहाँ पे जाएगा, 3B में। 3B में आने के बाद कोई भी उसमें चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो अपडेट्स है, मतलब कम्प्लीटली अच्छा तरीका है बोल सकते हैं, और लेकिन वास्ट भी आपको बना दिया है, डिपार्टमेंट ने काफ़ी वास्ट बना दिया है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, इट मे बी नोटेड दैट टेंटेटिवली फ्रॉम जनवरी 25 टैक्स पीरियड। अब ये बताया जा रहा है जनवरी 25 से द GST पोर्टल इज गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट मेकिंग चेंजेस इन ऑटो पॉपुलेटेड लाइब्रेरी इन GST प्रीफिल डेटा इन 3B from GSTR 1A IF further enhance accuracy in GST फाइलिंग। अब क्या बता रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा थर्ड वाला, फ्रॉम जनवरी ये एक डेट है जो टेनेटिवली है, कंप्लीट मतलब अभी तक फाइनल नहीं है, ठीक है। तो इसको आप मान सकते हैं कि जनवरी से हमारा जो डेटा होगा कंप्लीटली आपको 3B में चेंजेस करने की मतलब ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जो भी आपका 1 है आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है, आपको डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा, 1A में आप करेक्शन कर सकते हैं, 1A से फिर आपका जो डेटा डायरेक्टली 3B में आ जाएगा, फिर उसमें कोई भी चेंजेस आप 3B में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से आपका जो ITC है आपको 2B में आ जाएगा, 2B से फिर 3B में आ जाएगा, बट आप 3B में कुछ भी कर नहीं सकते हो, ठीक है। इट इज once again suggested hereby that in case of any changes in required auto populated library the same may be handled through GSTR 1A। अगर आपको कोई भी चेंजेस करनी है तो क्या कहाँ पे कर सकते हैं आप, GSTR 1A के थ्रू ही कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन नहीं है उसमें, ठीक है। फोर्थ वाला जो पॉइंट है हमारा, और हाउएवर लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेट ITC इन GSTR 3B। अब ये लॉक करने के बाद लॉक करने की बात कर रहा है, बट आफ्टर द रोल आउट ऑफ IMS का रोल आउट मतलब कंप्लीटली IMS GST पोर्टल में वर्किंग हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, GSTR 3B का डेटा आपको लॉक कर दिया जाएगा। विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द लास्ट लेटर डेट, बाद में ये बताने वाले ये लोग, ठीक है। For the same, a separate advisory would be issued after addressing an issue related to IMS raised by trade, ठीक है। तो ये बाद में हमें एडवाइजरी भी आने वाली है कि आपका जो कंप्लीटली IMS कंप्लीटली जो GST पोर्टल में यूज़ होने वाला हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली उसका सारी डिटेल्स आ जाएगा, यूज़फुल हो जाएगा सब लोगों के लिए, कोई भी करेक्शन मतलब इशू नहीं होगा। तो आपका जो डेटा है 3B का क्या होगा, वो लॉक होने वाला है फिर, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखनी है कि अभी और कोई भी चेंजेस वगैरह करना है तो आप उसी हिसाब से GSTR 1 के थ्रू या फिर IMS के थ्रू आप कर सकते हैं करेक्शन, ठीक है। इसी तरह हमारे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।